जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई की बहस में उलझा हुआ था, उसी वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। दरअसल एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, विचार और दर्शन के बीच से ही उपजा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने दुनिया के सामने कोई नया वाद रखा है। वे बार बार कहते रहे कि एकात्म मानववाद के जरिए वे भारत की सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि समाज का आधार संघर्ष नहीं, सहयोग है। एकात्म मानव दर्शन बेसिकली दीनदयाल जी ने जब इस फिलॉसफी को सामने रखा तो उन्होंने इस बारे में स्पष्ट थे कि मैं आप लोगों को कोई नई चीज़ नहीं आपके सामने, देश के सामने रख रहा हूँ। हमारी जो मिट्टी है, इन सब के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है और जो हमारे स्वभाव से मेल खाती हुई चीज़ें हैं, उन सब का एक मिश्रण और उन सब का जो निचोड़ है, दैट इज एकात्म मानव दर्शन। आजादी के बाद की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को समाज के सामने रखा। इसके जरिए उन्होंने आम इंसान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1964 में ग्वालियर में आयोजित भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार प्रस्तुत किया। अगले ही साल 1965 में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी साल 22 से 25 अप्रैल तक पूना में आयोजित जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार से बताया। दरअसल पूंजीवाद ने जहां मानववाद को एक आर्थिक इकाई माना और साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और कार्मिक इकाई माना, वहीं इन सबसे अलग एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता को अपनाया। एकात्म मानववाद इन सब इकाइयों में समाहित परस्पर पूरक संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। एकात्म मानववाद के अनुसार व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य का शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन है, इसलिए मानव को समग्र रूप में देखना चाहिए और यही समग्रता उसे समाज के लिए उपयुक्त और उपादेय बनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि शरीर हमारे धर्म जीवन और सभी कार्यों और लक्ष्यों का साधन है। उनका मानना था कि भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा का विचार ही एकात्म मानववाद में समाहित है। पूरे मानव को निर्माण करने वाले इन चार तत्वों में एकात्मता अपेक्षित है, क्योंकि यही एकात्मता मानव को कर्मठता और प्रेरित कर उद्यमी बना सकती है, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा। राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सुख, समृद्धि, शिक्षा और संस्कार मिले, इसके लिए ही सरकार की, शासन की नीति होनी चाहिए और समाज तथा सरकार दोनों को परस्पर सहयोग के साथ राष्ट्र के अभ्युदय और परम वैभव के लिए काम करना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन का मूल स्वभाव यही है। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही सबसे उपयुक्त हो सकता है, चाहे राजनीति का सवाल हो या अर्थव्यवस्था का या समाज का। भारतीय अर्थनीति के स्वरूप और विकास को भी उन्होंने इसी दृष्टि से देखा। अपने लेख भारतीय अर्थनीति विकास की दशा में उन्होंने लिखा कि शासन का उद्देश्य उन्नयोदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। उनका मानना था कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। आजादी के बाद से ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज सबका साथ सबका विकास जैसा नारा भी उन्हीं की अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा पर ही आधारित है। दीनदयाल जी ने एक शब्द पर विशेष जोर दिया एक जागन पे, लोकमत परिष्कार। और उन्होंने कहा कि लोकमत परिष्कार का मतलब ये है कि हमें देश में इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ पर हम लोग जाति से दूर रहें, धर्म की और इन सब चीज़ों से आपस में किसी किस्म के मनमुटाव नहीं हों, हमारी आर्थिक नीतियाँ इस तरीके की हों
जहाँ डिस्पैरिटीज़ नहीं हो, कम से कम आपस में विसंगतियाँ हों, और जब ये चीज़ें सब हो सकेंगी तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो अच्छी राजनीति होगी, अच्छी राजनीति होगी तो अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा सरकार होगी तो अच्छा देश का निर्माण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा विकेंद्रित व्यवस्था के पक्षधर रहे। वे तमाम सामाजिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मेहनतकश लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के सरकारीकरण के भी वो हमेशा से विरोधी रहे। उनका मानना था कि शिक्षा देने का काम सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता, ये काम समाज पर छोड़ा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उतरे और काम करे जिन क्षेत्रों में समाज या निजी क्षेत्र जोखिम नहीं लेते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक जगह जमा होना लोकतंत्र के खिलाफ है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद महज एक वैचारिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और लोक नीति पर व्यापक और व्यावहारिक नीति निर्देश भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।